जो नूर कहीं नहीं मिलता उसको बोलते हैं, इस दरा पे जो नूर कहीं नहीं मिलता उसको बोलते कोही नूर है। मिलेगा कहाँ पे? एक से ही मिलेगा वो नूर, वो कोही नूर बोलते हैं, जो सबसे कीमती होता है। सारे हीरो में सबसे ज्यादा कीमती कौन सा हीरा होता है? कोहिनूर। कोहिनूर। इससे ज्यादा कीमत, इस हीरे से ज्यादा कीमत, इस हीरे से ज्यादा कीमत किसी भी हीरे की नहीं है। मालूम है? इस हीरे से ज्यादा कीमत किसी भी हीरे में कीमत है ही नहीं। इस सतयुग में भी नहीं है, त्रेता में भी नहीं है। द्वापर में 4-5 वर्ष के चक्कर में किसी में भी इससे ज्यादा वैल्यूएबल कोई नहीं है। इस सारे संसार की क्या देश विदेश की दौलत भी मिल जावे तो भी इसकी कीमत कोई लगा नहीं सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि कोहिनूर है। क्या है? कोहिनूर। और ये कोहिनूर किसके पास है? किसके पास है? बुद्धू आपके पास है। किसके पास है? हमारे पास। कोहिनूर तो अपना बाबा ही है ना। है? कोहिनूर कौन है? तो वो कोहिनूर किसके पास है? अच्छा, तो सबसे ज्यादा धनवान कौन है? कौन है? आप बच्चे। अगर कोई आपसे पूछे आपके पास कितना धन है, उसको बोलना आपके पास पावर है, खरीद सकते हो, हमारे पास इतना धन है ना। ये कोहिनूर इस सुतूल संसार में इसको अपने परम पिता परमात्मा को इस रूप में याद करते हैं। इस रूप में हम सबके साथ रहता है ना। सुतुग में भी तो रहता है ना, मुकुट में है, पर राजा को दिखाई नहीं देता है ना। मुकुट में जर के देखो ना राजा को दिखाई देगा, राजा की सारी याददाश्त गायब किया, और जो सामने प्रजा होती है उनको वैसे नहीं दिखाई देगा क्योंकि मुकुट को ही देखते रहेंगे, सारी शक्तियां जाती रहेंगी ना, तो सबकी याददाश्त कहे, ड्रामा में पार्टी नहीं कहेंगे, किसी को याद रहे। ठीक है ना। ये आंखें है कोहिनूर की आंखें है। ये आंखें किसकी है? कोहिनूर किसका है? मेरा। नहीं, अपन कहा। अच्छा, अपन सब कहा, थोड़ा थोड़ा बांट लेंगे, है ना, थोड़ा थोड़ा बांट लेंगे सब। तो ये दो आंखें किसकी है? कोहिनूर की आंखें। समझ में आया? हाँ। अब ये बताओ, कोहिनूर पे रखने के लिए, जैसे आत्मा को रखने के लिए शरीर चाहिए ना, चाहिए ना, तो कोहिनूर को रखने के लिए इस कलयुग में क्या चाहिए? इस दुनिया का नाम है, इसको कहेंगे शिवलिंग। शिवलिंग पे रखने के लिए कोहिनूर। तो देखो कोहिनूर कितना पावरफुल है। इधर दो, इधर ये वाला इधर रखो। हाँ, अब ठीक है, समझ में आ रहा है ना चित्र? तो जब बोलते हैं ना, जब अपन ने ये इस पे रखा, ठीक है, रखा, संभाल करना है ना, तो बाबा संभाल करो। आप जैसे एग्जाम्पल बतावे हैं, जैसे आत्मा कहाँ रखी? शरीर में, मस्तक के बीच में रखी है ना, लेकिन पावर कहाँ पे है? पूरे शरीर में। मालूम है? ऐसे जब इधर रखा, शिवलिंग पे कोहिनूर रखा, तो पावर कहाँ जा रही है? पूरे शिवलिंग में। समझ में आया? कुछ आज है बुद्धि में घुस रहा है, नहीं घुस रहा है ना? आप देखो, अब मालूम था अब आपको
कि कोहिनूर को चुरा के ले जाएंगे। तो क्या किया, ये थोड़ा सा पावर जो है ना, थोड़ा सा ज़्यादा पावर इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया कि भारतवासी बोले है ना। और कोहिनूर कहाँ चला गया, उसको तो पूजा थोड़ी हो रही है कोहिनूर की, बाबा की पावर उसमें है, फिर भी पावर भारत में ही रह गई। है ना, रह गई ना। वही रुक ले गए, बाबा को पता था अपन को चोरी करके ले जाएंगे। और बाबा ने अपनी पावर सारी इधर छोड़ दी ही, है ना। जैसे जब एक राजा पकड़ा जाता है ना, तो उसके पास खजाना होता है, खजाना अपनी प्रजा को संभालने के लिए वो राजकोष को छुपा देता है। और राजा बोलता है मैं राजा बस, और कुछ मेरे पास नहीं। तो राजा को उठा करके ले जाते हैं बंदी बना के। राजा तो अकेला है ना, लेकिन उसका जो खजाना है वो छुपा दिया। अपने बाबा ने सारा खजाना का छुपा दिया, इसमें छुपा दिया। तो किसको ले गए, खाली ले गए, पर है तो अपना बाबा ना, लेके तो आएंगे, लेके आएंगे ना। अपना बाबा आ जाएगा, फिर से राजा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, राजा। भैया आवाज आ रही है ना, ये क्या लगा यार। अच्छा इधर है, समझ में आया। ये चित्रकार ऐसे कंफ्यूज हो रहे थे, इसको कैसे समझाएं बाबा। इसमें तो आप 2 घंटा भाषण कर सकते हो, मालूम है कितने घंटा, पूरे 5000 साल का नाटक सुना सकते हो, और नई नई बातें। समझ में आ गया ना। जैसे हम आत्माओं का ये शरीर है, चलने के लिए धरा पर परम धाम में आत्मा को शरीर की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे अपने बाबा को कहाँ रखेंगे, है ना। सोने की शिवलिंग पे कोहिनूर रखेंगे, क्योंकि बाबा लायक है हीरे के शिवलिंग पे बैठने के, है ना। तो उसका शरीर भी तो कितना सुंदर होगा ना। अगर मान लो शरीर अपन सबके जैसा होता तो बाबा को कितने टुकड़े कर देते हैं। उन कहेंगे अब करके दिखाओ हो, कुछ नहीं कर सकते ना। तो विदेशी बल राजा को बंदी बना के ले गए, पर राजकोष तो अपने पास है ना। सबकी मनोकामना तो पूरी कर रहे हैं ना। किसी भी मंदिर में जाओगे, किसी भी मंदिर में जाओगे, क्या बोलोगे, ए प्रभु मेरी मनोकामना पूरी कर दो। समझ में आया। हाँ, मेरा बाबा ये तो कोहिनूर की आंखें जो सूक्ष्म वतन से देखता है ना। ये मेरा बाबा सूर्यवतन का चित्र, और ये जो परम धाम बना है ये ओम के आकार में बना। समझ में आया। सारी आत्माएं इधर 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 बैठी होती है। इसका रहस्य इसको खोला ना, आगे फिर इसका भी बड़ा रहस्य खोलेंगे, पर अभी किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि बच्चे बाहर जाते हैं, माल लेते, बेच देते कि हमारी दुकान पे माल बना, है ना। तो आप क्या कहेंगे, आप सबके सामने ओरिजिनल माल देंगे, है ना। अच्छा, इस पे क्या लिखा है, किसकी नजर, हाँ सबको देख रहे हैं ना अपने बाबा। वाह वाह बाबा वाह, कितना बढ़िया बना है। ये वही चित्र है जो 5000 साल पहले बना था, अब बना है 5000 साल बाद बनेगा। ये करोड़ों बार बना है ना। ठीक है। ओम मुरली सुशक्ति अवतार, आप ईश्वर की नजर आप पर है। किसकी नजर है,
क्या हुआ? कितना बढ़िया बना है। एक ना इसको देख देख के बच्चियां ध्यान में चली जाएंगी आगे चल के, ड्रामा तो रिपीट होगा ना। ऐसा समय आएगा इसके सामने बैठेंगी और बाबा ध्यान में लेके उठ जाएगा, क्योंकि विनाश के टाइम पे तो आएगा ना। विनाश के टाइम पे क्या क्या दिखाएगा? आंखों में टीवी दिखाएगा, मुक्ति जीवन मुक्ति दिखाएगा, एक आंख में सुती हुई दिखाएगा, एक आंख में फिर विनाश भी दिखाएगा, और विनाश के बाद उड़ती हुई आत्माओं को भी दिखाएगा, परमधाम भी दिखाएगा, है ना। तो एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। अच्छा, चित्र समझ में आया? वापस तो पूछेंगे नहीं कैसे बाबा समझाए इसको, हो है ना। समझ में आया? अच्छा अच्छा बाबा आप इधर बैठ जाओ, हो बैठ गए। बाबा हाँ, आपने जो कहा कि वो कोहिनूर दिखाई नहीं देगा ताज में, न आपको न प्रजा को, तो फिर वो अंदर समा जाएगा ताज के अंदर, जो दिखेगा नहीं। दिखाई देगा पर राजा को मुकुट में हीरा कहाँ दिखाई देगा? बोली बच्ची, अब वो मुकुट इधर थोड़ी लगा के घूमेगा, यही बनाएगा ना, तो राजा को मुकुट में कहाँ से हीरा दिखाई देगा? है तो दर्पण से दिखाई देगा ना। तो सारा दिन बोले दर्पण में देखते रहेंगे, वहाँ कोई नूर लगा है। जब ताज पहनता है ताजा, तो उसको क्या क्या दिखाई देता अपने ताज में? वो तो प्रजा ही देखेंगी ना। अब देखो, अब अपन पे तो ताज नहीं लगा है। अगर अपन ताज पहनेगा अपन थोड़ी देखेगा। आपकी आंखें सीधी है ना, ऊपर थोड़ी होंगी, तो कौन देखेगा? सब बच्चे देखेंगे ना। प्रजा नहीं बोलो, बच्चे बोलो। हो बच्चे, सुयुग में प्रजा का नाम भी नहीं होगा। समझ में आया? सुयुग में प्रजा का नाम ही नहीं होगा, है ना। अच्छा, और बताओ, और सभी बच्चे ठीक हो? आप ठीक हो? अच्छा, और क्या बताए? तो भारत के लिए बना है ना? हाँ बिल्कुल भारत के लिए बना है। अब देखो, रावण राज्य है। रावण राज्य में राम और रावण का युद्ध होता है ना। रावण में भी तो कितनी पावर थी, राम की सीता को ले गया। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं ना, कितनी पावर थी। बोलते वरदान मिला उनको कि मैं मरूं ही नहीं, है ना। कैसे नहीं मरूं, ये देखो। लेकिन शक्ति, मरने की शक्ति कहाँ थी? बोलते हैं ना, चाहे रावण कितना भी बड़ा हो, पर अंत तो होता ही है। बोलते हैं ना, सच के क्या बोलते हैं, सच के सूरज को झूठ के बादल कभी ढक नहीं सकते। और कितनी देर तक ढकेंगे? सूरज तो विशाल है, कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बना ही लेता है। तो अब देखो, ऐसे ही रावण चाहे कितना भी पावरफुल हो, अपना राम आया है ना। कौन आया है? और रावण इतना पावरफुल बना कैसे? सारी शक्तियां किससे प्राप्त किया था? शिव परमात्मा से, है ना। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं ना, शक्तियां लेने के लिए किसकी भक्ति की? शिव की भक्ति की। तो जब वो शक्ति दे सकता है, तो उसको लेने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, पर वो देखता है। अपने बाबा की भी सहन शक्ति की एक वो होती है कि बोलते हैं ना, कौन सा था वो जिसकी 100 गलतियां से ऊपर हो गया? शिशुपाल। हाँ, शिशुपाल बल कितनी भी गालियां दिया, अगर वो बंद कर देता तो उसका अंत कैसे होता है? क्योंकि बोलता 100 से अगर 101 हो गई तो उस घड़ी फिर क्षमा का सागर नहीं है। ऐसे ही इस दुनिया में पाप कितना बढ़ गया है। अपन तो देखते ना, चक्कर लगाते हैं, बड़ा पाप, इतना अत्याचार,
पर वंडरफुल बात यह कि रुका क्यों है विनाश? सिर्फ और सिर्फ बाबा के बच्चों के लिए। जिस रोज सब पावरफुल बन गए और अवस्था एक रस हो गई, उस रोज विनाश को कोई रोक नहीं सकता। और ये थोड़े समय में होगा। जिस घड़ी पूरा संगठन मिलके ओम को उच्चारण करेंगे ना, और ये होना ही है। अच्छा बच्चों, उन सभी बच्चों को भी बड़ा मीठा मीठा याद प्यार, जो बच्चे बाहर सेवा कर रहे हैं। कोई बच्चे छुपके कर रहे हैं, कोई बच्चे खुले दिल से कर रहे हैं, कोई बच्चे पैर दबा दबा के कर रहे हैं, है ना। कहाँ सेंटर में दीदी को मालूम न पड़ जाए भाई, पर कर रहे हैं, डर भी रहे हैं और कर भी रहे हैं, है ना। बाबा क्या बोलते हैं? अगर पूरा संसार अपनी पावर को जान लेवे, हर एक बच्चा अपनी पावर को जान लेवे, तो कोई किसी का गुलाम नहीं बन सकता। आज जो अपना भारत देश गुलाम बनाए, क्यों बना? क्यों भारतवासी पतित बन गए और अपनी पावर को भूल गए। नहीं तो भारत देश हर चीज में नंबर 1 है। शरीरों में भी इतनी ताकत है पहले के जमाने में कि एक जनी 10 को उठा के पटक दे, है ना। किस चीज में कमजोर था? साइंस में भी नंबर 1 भारत है। देखा ना, पहले की साइंस देखो, एकदम रिफाइंड साइंस, हर चीज में नंबर 1 है ना। ये जो गोली बारूद निकाला, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ? इसका आविष्कार किसने किया? भारत से ही हुआ। बुद्धिमान बच्चे जब आए, आप सोचो किससे हुआ? तो बस डर किस बात का कि भारतवासी में अपनी पावर को नहीं जाना, इसलिए पतित बन गए। और आज भी वैसे ही है। और एकता में बड़ी पावर होती है, संगठन में बड़ी पावर होती है। जब संगठन मजबूत होता है ना, उसको कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। जब संगठन टूट गया, छोटे छोटे ग्रुप बनना शुरू हो गए, फिर उसको कोई गिराने से रोक भी नहीं सकता। संगठन पावरफुल होना चाहिए, एकता होनी चाहिए, एक मत होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, और किसको कुछ पूछना है? एकता खत्म हुई तभी उन लोगों ने कुछ अटैक किया ना। एकता खत्म हुई, एकता खत्म भी तो उन्होंने करवाई ना ज़्यादा। आप देखो, मानो अब इनकी सेवा है, आप ये सेवा करेंगे, आप पहले में बैठेंगे। अगर मानो एक बाप के 5 बच्चे, क्या पांचों एक ही काम करेंगे? एक ही काम करेंगे क्या? कर्तव्य अलग अलग दिया जाएगा ना, है ना। किसी को सफाई का, किसी को भोजन के व्यवस्था का, किसी को बाहर देख का, किसी को धन संभालने का। सबको काबिलियत के अनुसार क्या दिया जाता है? सेवाएं दी जाती है। अब मानो कोई भी चीज, आपको वो चीज आती है, उनको नहीं आती, पर उनको दूसरी बहुत अच्छी चीज आती है, तो उनको क्या करना चाहिए कि आप ये करो और आप वो करो। अगर ऐसे करेंगे तो वो कभी सीख ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं सीख पाएंगे? क्योंकि आपने एक बड़ा सा टुकड़ा भर के उसके सिर पे रख दिया, जिसका वजन वो उठा ही नहीं सकता, है ना। वही कर्म करते करते थोड़ा थोड़ा हर चीज को सीखना चाहिए। लेकिन जो हमें जो सेवा दी है उसको नहीं भूलना चाहिए। ऐसे पहले क्या करते थे, सबको अपना कर्तव्य दिया गया था। आपका ये कर्तव्य है, आपका ये कर्तव्य है, आप इसको इस सेवा के निमित्त है। लेकिन उस कर्तव्य को क्या नाम दिया? हाँ, जातिवाद। क्या नाम दिया? जातिवाद का नाम दिया। ये नहीं तो कोई ऊंचा और कोई ऊपर नहीं है। इसलिए बाबा क्यों सबको मना कर रहे हैं? किसी की भी जात पात पे नहीं जाना है, किसी को भी पूछना तक नहीं है कि आप कौन से धर्म से हो,
किसी को मुख से भी नहीं निकलना चाहिए मैं सिंधी, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी निकाल दो बुद्धि से, या भाषा भी हिंदी, बाबा बिंदी, बस इतना ही है। अगर मानो बाबा के घर में भी ये चीज चलेगा तो क्या फायदा? फिर कौन सा भगवान है? फिर कहाँ का भगवान है? एक मंदिर में भिखारी भी जाता है तो राजा भी जाता है तो साहूकार भी जाता है, तो सुनता तो सबकी है ना। तो अपने बाबा के घर में ऐसा क्यों? अपने ही ब्राह्मण बच्चों के बीच में चल पड़ा है जातिवाद का। आप कौन से उससे हो? मैं फलाने से। अच्छा है तो ठीक है, नहीं है तो उसको क्या करेंगे? उसी दृष्टि से देखेंगे। जो जातिवाद का ये जो कीड़ा दिमाग में घुसा हुआ है ना, उसको निकाले, और जिसको निकालने की ताकत हो वही बाप के पास आए। ठीक है? ये जो बाहर बैठ के सुन रहे हैं ना, विशेष उन बच्चों को ये अटेंशन दिलवाना जो जातिवाद का कीड़ा निकाल सकते हैं और उनके अंदर ताकत है, तभी बाप के पास आवे। और बाप चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो 10 साल पुराना ब्राह्मण बच्चा हो, चाहे वो 50 साल पुराना हो, चाहे 30 साल पुराना हो, अगर ये कीड़ा घुसा है। दूसरी बात, ये स्थान ऐसा है कि आपस में कोई भी ये नहीं पूछेगा आप किस धर्म के हो और आप किस धर्म के हो। ठीक है? ये चीज बुद्धि में फिट करे। एक बात हो, सोचो, क्या सतयुग में अपन दुनिया क्या बना रहे हैं? अपना बाबा कौन सी दुनिया बना रहा है? सतयुग बना रहा है। और सतयुग में एक धर्म क्या होता है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा होता है ना। अच्छा, एक धर्म वाले बच्चे, अच्छा मानो कौन से धर्म वाले बच्चों को लेके जाएंगे सतयुग में? अगर जो ये सोचते हैं कि ब्राह्मण धर्म के सब बच्चे जाएंगे, तो फिर अपने को सतयुग को पति थोड़ी करना है। सतयुग आएगा ही नहीं, वो तो इधर ही है। यहाँ जो बैठ गए वो आदि सनातन देवी देवता धर्म कुल के बच्चे हैं। समझ में आया? चाहे वो शरीर किस लिए? अच्छा पहले बताओ, जब बच्चा पैदा हुआ बल भिखारी के या फिर किसी के घर में पैदा हुआ या फिर साहूकार के घर में पैदा हुआ, कहीं पर भी हुआ, उसके शरीर के किस कोने पे लिखा हुआ था कि इसका ये धर्म है? लिखा हुआ? चेक कर लो अच्छे से, डॉक्टर को बोलना उसको चेक करके बताओ। लिखा हुआ होता है कि किस धर्म का है, किस जाति का है? बोलो, नहीं लिखा ना? फिर किसने बनाया है? अगर बाप ने आत्मा दिया तो ना आत्मा पे लिख के दिया कि किस जाति की है, और प्रकृति ने, माँ ने शरीर दिया तब भी उसने नहीं लिखा कि किस जाति का है। लिखा? माँ बाप दोनों हमारे प्यारे वफादार है। प्रकृति और परमात्मा दोनों मिलाकर जो बच्चा पैदा करते हैं, उसके शरीर के किसी कोने पे लिखा नहीं होता कि ये इस धर्म का है, या ये मुस्लिम है, या हिंदू है, सिख है, या ईसाई है। देखा आपने? नहीं देखा? तो फिर हमें किसने अधिकार दिया कि हम किसी के काम को जाति का नाम दे? ठीक है? ये चीज याद रखे कि कोई भी जातिवाद का 1% भी अपने को ऐसा बच्चा नहीं चाहिए भाई। अच्छा कभी एक भी बताओ, क्या आपकी मैया ने कभी पूछा कि आप कौन कौन सी जाति के हो? एक पल के लिए क्या, एक घड़ी के लिए क्या, किसी के लिए पूछा? या बाबा ने पूछा? या अपन ने पूछा? किसी से भी पूछा हो, ज्ञानी हो, ज्ञानी हो, या फिर कोई भी हो,
तो फिर जो बच्चे बाहर बैठते हैं ना, बाहर बैठ के जो सुन रहे हैं, है ना, ये अपन देख रहे हैं। बच्चे यहाँ आने की भी तैयारी कर रहे हैं, पर जात पात में उलझे हुए हैं। ये इस पूरे ब्राह्मण परिवार को ये बाबा ये सबको यही कहना चाहेंगे, जिसके अंदर कुट कुट के जातिवाद भरा हुआ है ना, वो सत्युग में नहीं आएगा, फर्स्ट में नहीं आएगा, वो पक्का पर्चा में आएगा। उसको अपन थप्पा लगा के भी देगा। बिल्कुल प्रजा में जाओ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कितने भी पुराना ज्ञानी हो, चाहे कितने भी सेंटर को संभालने वाली हो या वाला हो, ठीक है, जिसके मन में ये कीड़ा भरा हुआ है। अच्छा कैसे आएगा बताओ? आ सकता है क्या कोई? राजा की फैमिली में तो बिल्कुल नहीं आएगा। फैमिली में तो छोड़ो, दूर दूर तक की सभा में नहीं आएगा। इसको कहाँ इनवाइट करेंगे? चलो भाई त्रेता में आओ, द्वापर में आना, ऐसे करेंगे ना? सबको यही बात बाबा बार बार कहेगा, ठीक है। इसलिए आपस में भी नहीं पूछना, और कोई आए उनको भी नहीं पूछना। और किसी के मुख से अपन ने सुन लिया या मैया ने सुन लिया, तो फिर आप देखना, अपनी पनिशमेंट अपने आप लेना, ठीक है। और जो बाहर वाले देखो, यहाँ वालों को तो मैया देखेंगी, जो बाहर वाले उनको कौन देखेगा? है ना, को अपन ही देखेगा ना, देखना पड़ेगा। मैया तो इन आंखों से इधर ही देख सकती है, पर अपन तो अब निकल के जाएगा, देखेंगे सबके मुख से, क्योंकि अपने को साफ सुथरा सत्युग बनाना है। खिचड़ी नहीं चाहिए है ना, अलग चाहिए दाल, अलग चाहिए चावल है, अलग चाहिए पानी, नमक मिर्ची सब अलग अलग है। खिचड़ी थोड़ी बनाएंगे, है ना, सही है ना? हाँ अच्छा बच्चों, ये तो पूरा हुआ। और अब बताओ जैसे बोलते 5000 वर्ष जो पहले हुआ, ये शुरू कब हुआ था? शुरू कब हुआ था? ये तो दोबारा पूछ रहे हैं ना भाई, ये मत पूछो, क्योंकि ये अपन ने बहुत बार जवाब दे दिया है। इनको बोलो पुराने सुनो, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक जवाब देंगे। ये शुरू कब हुआ था ना, पहले आप इस दरवाजे में ये किस चीज से बनी है ये बताओ। ये किस चीज से बना है? ये दरवाजा किस चीज से बना है? लकड़ी। अपन को तो कोई दिखाई नहीं दे रही लकड़ी ही। लकड़ी कोई ऐसी होती है? बताओ, ऐसी दिखाई कभी देखी आपने लकड़ी ऐसी हुई हो आज तक? नहीं। बड़े बड़े पेड़ होते हैं लकड़ी के, तो आप दरवाजों को कैसे लकड़ी बोल रहे हो? क्योंकि देखा है बनते हुए, तो बोल दिया। तो कैसे देखा आपने? अच्छा आपने बनते हुए देखा है। हाँ। तो इसको जोड़ा कैसे लकड़ी को? फेविकॉल। वो तो सीधी सीधी होती है। किससे कौन से कोल से? फेविकॉल से। ऐसा कोई फेविकॉल नहीं जो इस लकड़ी को जोड़ दे है। जिस दिन बच्चा ये बता देगा इस दरवाजे में जोड़ कहाँ पे है, उस दिन बाप ये बता देगा कि ड्रामा कब चालू हुआ। समझ में आया? ये किससे बना है? पर इस पे लकड़ी लगी नहीं है कहीं। अपन बिल्कुल नहीं मानेगा कि लकड़ी से बना है। ऐसा थोड़ी बनता, पूरी पुस्तक पे बताओ। इसमें लकड़ी तो नहीं दिख रही है। लकड़ी नहीं दिख रही है ना, इस पे भी लकड़ी नहीं दिख रही है, ठीक है। और क्या क्या लकड़ी से बना है भाई बताना जरा। ये भी लकड़ी से नहीं बना। अच्छा ये किससे बना ये बता दो चलो। क्या लिख रहा है? अच्छा किसी लकड़ी को लिख के दिखाओ। लकड़ी से होता तो लकड़ी से लिख देते। हाँ ओम। अच्छा चलो ये लकड़ी से बना है। इसके अंदर वाला किससे बना है? कोयला। अब बाबा अब चट्टान कहाँ से बना अभी भी कोशिश बताओ। ये तो बड़ा यही बाप बार बार बोलते हैं। कोई अगर आपके साथ बहस करे कि 5000 साल का ड्रामा कब शुरू हुआ, तो आप बोल दो कि पहले ये बताओ ये किससे बना।
ठीक है, क्योंकि लकड़ी से बना, इसमें लकड़ी कहीं नहीं दिखाई दे रही है, अपन नहीं मानेंगे। क्यों माने भाई? जब लकड़ी दिखाई नहीं दे रही है तो क्यों मानेंगे? इसमें लकड़ी दिखाई नहीं दे रही, पर बना किससे है? लकड़ी से बना है ना। इसमें जोड़ दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा ना। अच्छा चलो, लकड़ी से बन भी गया तो ये इतना एक्यूरेट कैसे बन सकता है? एक भी जोड़ नहीं है इसमें। जिस दिन इस पेपर का जोड़ ढूंढ देंगे और उस दरवाजे का जोड़ ढूंढ देंगे, उस दिन अपन सबको ये जवाब जरूर दे देगा कि 5000 साल का ड्रामा कब बना। ठीक है, सही? अच्छा हो गया ना? ठीक है। बहुत अच्छा। वहाँ के जो भी साधु संत है सबको बुलाना और सबको बोलना ओम कराना। ठीक है, क्या कराना है? ओम कराना है सबको। ठीक है, क्योंकि वर्तमान समय साधु संतों की ही बारी है ना। वो बच्चे इतने समय से इंतजार कर रहे हैं, कब आएगा भगवान, कब आएगा। तो वो तो आएंगे ना, उनकी तो बारी है ही। ठीक है, तो बस उनको ओम को उच्चारण कराना। साक्षात्कार कराने का पार्ट बाप का है, शिकिल दिखाने का पार्ट बाप का है। ठीक है, बाबा आगे का काम अपने आप कर देंगे। ओके। अच्छा, और कुछ किसको पूछना है? बोलो बोलो। बाबा वो बच्चे आएंगे तो सबको पीछे कर देंगे, मतलब है ना? सबको पीछे कर देंगे। सबको किसको? मतलब बहुत अच्छा तीव्र पुरुषार्थ, मतलब देखो बच्चे, हर एक आत्मा का अपना पाठ है। बाबा क्या कहेंगे? जब ब्राह्मण बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं तो अपने जो दूसरे बच्चे गुफा में बैठ करके तपस्वी बन गए हैं, उनको निकालते हैं बाहर। बोलते हैं ना, बाप के पास अगर वो खेल खेलता है ना, सारे इक्के एक साथ नहीं फेंकता है। इतना बुद्धू अपना बाबा नहीं है। सबको कहाँ कोने कोने में छुपा के रखता है। मालूम है क्यों? जैसे चाणक्य क्या करता, जबकि उनको मालूम नहीं होता कि युद्ध होने वाला है, लेकिन वो तैयारी कैसे करता है? हर एक शिष्य की तैयारी एक योद्धा के जैसे करता है। और क्यों करता है? हो सकता है कि भविष्य में आपकी जरूरत ऐसे पड़ जावे, पक्की तैयारी करता है ना। तो ये बाबा तो चाणक्य का बाप है। उसने कितनी तैयारी की होगी, ये सोचो। कितनी तैयारी की होगी? पूरे संसार को बदल रहा है, उसकी तैयारी आपकी बुद्धि में दूर दूर तक नहीं होगी। जैसे वहां मधुबन में बाप ने सारे ऐसे नहीं खोले ना, इधर भी नहीं खोलेगा। अगर खोल दिए तो क्या होगा फिर अंतर नहीं रहेगा ना बाबा। रहस्य तो बाबा का ही है ना। बाबा ने क्या कहा? एक चाबी ऐसी है उन किसी को नहीं देंगे। अपना बाबा होशियार है ना। एक चाबी तो रखेंगे ना, नहीं तो बच्चे बाप को बाप कहेंगे ही नहीं। कहेंगे अब अपना काम बन गया, अब जाओ। ऐसे हुआ ना? अब खजाना मिल गया, भरपूर राजा बन गए। अब बोलते हैं बाबा अभी आप माइक रख दो, अभी सबको याद प्यार दे दो। अब अगर जाने का टाइम हो गया ना, जाओ ना, अब क्यों इतना परेशान कर रहे हो? हैं? ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं। अब जल्दी से याद प्यार करो भाई, बाबा को जाना है। वो अथॉरिटी क्या ऐसा, मतलब बाबा। अब आप ये सोचो, वंडरफुल बात है ना। तो बाबा कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं, माल भी अपना है ना, कुछ अपना। और अपन कोई बोल रहे जाओ, बाबा क्या कहेगा? शरीर से नहीं, आपके स्थान से चला जाऊंगा। लो क्या ना है, मेरे को भेज रहे हो ना ऐसे, जाओ याद प्यार दे दो। बाबा जा रहे हैं अभी, ठीक है, यहाँ से नहीं, शरीर से नहीं, आपके स्थान से चला जाऊंगा। क्योंकि वो तो बाप है ना। जहाँ जाएगा वहां महल बनाएगा, झोपड़ी को भी महल बनाएगा। तो बाबा के पास कमी है क्या? सारे खजाने का मालिक है।
उस मालिक को कभी किसी चीज की कमी हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो देखो रहस्य है। बाबा क्या बोलते हैं, बच्चों को बच्चे जैसा ही रखूंगा, पर जब तुम रो पीटो कुछ भी करो पर चाबी नहीं दूंगा। क्या चाहिए ये बता दो, पर चाबी नहीं दूंगा। होना भी चाहिए, तभी तो बाप समझ में आएगा कि बाप की पावर क्या है। आज कलयुग के बाप को क्या हाल करके रखा देख रहे हैं ना अपना बाबा, है ना। कितने सारे आश्रम खोल दिए, बुरे हो गए, चलो जाओ आश्रम में जाओ। आजकल के बच्चों को यही हाल करके रखा है ना। बच्चे माँ बाप को कैसे रखते हैं, कैसे रखते हैं। हम जो खिलाएंगे, कई कई तो ऐसे बच्चे हैं पूरा जैसे बोलते हैं ना कि जानवर को भी ऐसे नहीं रखते जैसे अपने लौकिक माँ बाप को रखते हैं। आजकल जानवरों से प्यार और माँ बाप से क्या हो रहा है? नफरत। बाबा छोटे छोटे ना चूहे ऐसे कुत्ते जो है ना बिस्तर में सोते हैं। और तो इंसान की वैल्यू उनसे भी, आप सोचो, उनसे भी तुलना नहीं कर सकते आज इंसान की। आप किनसे? छोटे छोटे पिल्लों से है। आप सोचो कि आज इंसान कितना गिर गया है कि उसकी तुलना जानवर से भी नहीं हो रही। इससे ज्यादा पतितपना क्या आएगा? आएगा कुछ? आएगा बताओ? घर में माँ बाप बीमार पड़े हैं और छोटे छोटे वो कुत्ते के पिल्लों को लेकर के दवाई दिलाने जा रहे हैं। थोड़े से बाल झड़ गए, चलो डॉक्टर के पास लेके चलो। है वो खाना नहीं खा रहा है, चलो डॉक्टर के पास लेके चलो। और माँ बाप 10 दिन से भूखा है। ऐसे ऐसे बच्चे ये जब दृश्य देखते हैं ना अपन, तो सोचते हैं बाबा वो तो जल्दी पूरा कर दो, बहुत हो गया। ऐसे ऐसे देखो ड्रामा हिसाब किताब क्या कहेंगे। थोड़ा तो इज्जत होना चाहिए। जैसे माँ बाप ने आपको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, उसकी कोई कदर नहीं, कोई कदर नहीं, कोई इज्जत नहीं। क्यों? ऐसा तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ये भी पूरा हुआ, अब क्या करना है? आपने आज सुना और ये अपन रोज देखते हैं, मालूम है, देखते हैं ऊपर बैठ के सब, क्योंकि सबका टीवी चलता है ना ऊपर। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। वंडरफुल बात है, पर क्या करे, विनाश भी जल्दी तभी तो होगा जब मनुष्य का पाप का घड़ा भरेगा, जब शिशुपाल की 100 गालियां पूरी हो जाएंगी। बस एक गाली बची है, 1-2 गाली ही। जिस दिन वो हो गई उस दिन सीधा महाकाल का चक्र निकलेगा, है ना। और सेकंड नहीं लगाएगा, एक ही दम से पांव रखेगा, सब पलटी। वाह। अच्छा और बताओ, हो गया? हाँ पूछो पूछो, क्या पूछ रहे हो? बाबा पंचपांडव के साथ जो कुत्ता रहता है उसका क्या है? बड़े होशियार हो, बुद्धि में कैसे आया? नहीं, इसका ये रहस्य नहीं है, पर अभी बताएं या बाद में? जैसा बाबा आप चाहें। अपन को मालूम है ये आवाज पहुंच गई ना। देखो बच्चे, कई बच्चे सोचते हैं बाबा आप पूरी बात बताते बताते रुक जाते हो, बात पूरी नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि आप अपन अगला सीन देख लेते हैं कि इस बात का मतलब क्या निकलने वाला है। कई बच्चे तो ऐसे नालायक है, अपने बच्चे कहेंगे जो अभी मिलके जाते हैं बाहर। कैसे नालायक है? बाबा बोलते कुछ और है और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कुछ और करके बताते कुछ और है। नहीं, बाबा का ये मतलब था। अरे क्या बाबा ने मतलब बताया? नहीं बताया ना, तो आप कैसे अपना मतलब निकाल रहे हो? ऐसे बच्चे हैं। कैसे बच्चे हैं? बाबा कुछ और बोलेगा और बच्चे किसी और को सुनाएंगे कुछ और। सारा विनाशकारी सीन तो यही निकलता है। ये कई बार क्या कहेंगे, दूती पड़े का काम
होता है ना। अब कोई कोई सुनेगा, बाबा के सामने आया, सुना, कहते हैं ना, जिसकी जितनी बुद्धि उतना ही वो सुनाएगा। बाप ने क्या बोला है, सुना क्या है, और फिर आपने सुनाया क्या है। ऐसे भी बच्चे हैं। बच्चों को क्या बोलेंगे बताओ? अब क्या कहेंगे? जितना बाबा ने सुनाया है ना, इसलिए क्या कहेंगे, एक दूसरे से नहीं सुनो, डायरेक्ट किससे सुनो। इसलिए बार बार बाबा क्या बोलते हैं, किसी की नहीं सुनो। किसकी सुनो? बाबा की सुनो। ठीक है। और जैसे प्रोग्राम चला है, कौन सा अपन ने बोला था ना, किसी से कुछ मांगना नहीं है ना। कौन सा राखी का प्रोग्राम कर चला। यहाँ से जो बाहर बच्चे हैं, इधर वालों का ये तो अपन देख रहे हैं ना, मैया देख रही है, अपने को कोई चिंता नहीं है। इधर बैठने वालों की तो खासकर कोई चिंता नहीं। बाहर की बात बता रहे हैं। इतने बुद्धि भ्रष्ट हो गई, फिर भी वही काम किया, और उनको लगता है कि पता नहीं है, फिर भी वही काम किया। कहाँ कहाँ बाबा देख रहे थे। बाबा ने मना किया, नहीं लेना है, पर बाबा का नाम लेकर के कई बच्चे ऐसे भी करते हैं, हम सब इकट्ठा करके वहां भिजवाएंगे। ऐसे लालची क्यों? अपन को चाहिए क्या? और ऐसे बच्चे कभी भी बाप की दिल पर कभी नहीं चढ़ेगा। जितनी बारी ऐसी गड़बड़ करेंगे, इतनी बारी उल्टे मुंह गिरेंगे और हड्ड टूट जाएंगे, है ना। तो ये गलत है। और हड्ड टूटते भी है, सुर में भी टूटते हैं, लगती भी है, बीमार भी पड़ जाते हैं। क्योंकि बच्चे, ये क्या होता है ना, बाबा के नाम पे लूटना। एक समय तक आप उसका खा सकते हो, पी सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, पर उसके बाद क्या होगा? कहाँ से निकलता मालूम है? शरीर में बीमारियां ऐसी आ जाती है ना, फिर पड़े रहो। जितना झूठ बोल के कमाया खाया, इसको भी क्या कहेंगे? चोरी का धन। चोरी का कहेंगे ना। सच्चे और अच्छे बच्चे कौन? जो बाप के साथ सच्चाई और सफाई से रहे। किसके साथ? बाप के साथ सच्चाई और सफाई से रहे। क्योंकि अब तो ऐसा होगा ही नहीं। अगर कोई सोचते हैं इधर ऐसा चलता है या इधर भी ऐसा चल रहा है, तो उन बच्चों को कहेंगे आप नंबर 1 बुद्धू हो। क्या कहेंगे? क्यों? इसलिए बुद्धू हो क्योंकि आपने बाप को जाना नहीं और आपने बाप को पहचाना नहीं, इसलिए बुद्धू बच्चे कहेंगे उनको, है ना। अपनी बुद्धि को ठीक करे। इसलिए कहते हैं ना, अगर चश्मा मैंने हरे रंग का लगाया है तो क्या दिखाई देगा? अगर काले रंग का लगाया है, ऐसे ही बुराई का चश्मा लगाया है तो सबके अंदर क्या नजर आएंगी? क्योंकि आपने चश्मा ही ऐसा पहना है। जिस दिन उतार दोगे ना, उस दिन सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगेगा। ठीक है। और भाई, जिसको कमी कमजोरी निकालनी है, वो तो हीरे में भी दाग ढूंढते हैं, वो तो चांद में भी दाग ढूंढते हैं। जिसको कमी कमजोरी निकालनी है, चाहे कितनी भी सुंदर चीज रहो, उसको भी क्या कहेंगे? ये नकली दिख रहा है। क्या कहेंगे? इसमें अलाई मिक्स है, हीरे में दाग दिख रहा है ना। और वही बच्चे क्या कहेंगे? अपने कर्मों से पीछे चले जाएंगे। और अपना बाबा बेदाग हीरा है। क्या है? बेदाग हीरा। और उसके अंदर कोई दाग ढूंढेगा तो कैसा होगा? कैसा होगा? उसका ऐसा नहीं कि बाबा उसको सजा देगा, नहीं, उसका कर्म ही बन जाएगा ऐसा।
बाबा बोलते ना मैं किसी को सजा नहीं दूंगा। आज तक बाबा बाप ही है पर कभी सजा नहीं देगा। जैसे बाप है, बाप के 2 बच्चे, दोनों को पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजा। एक ने जम के अच्छे से पढ़ाई की, पास हुआ, और एक ने संग गलत पकड़ा, फेल हुआ, है ना। क्या बाप सजा देगा? क्यों नहीं देगा? क्योंकि जब वो बड़े हो जाएंगे, अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने अपने स्थान पे जाएंगे, तो क्या होगा? भुगतान करेंगे ना, अपने आप ही भुगतान करेंगे ना। तो बाप को क्या, बाबा ने तो दोनों को पढ़ने के लिए भेजा था बाहर। आपने गलती किया, इसमें आपकी गलती है। बाप क्यों सजा देगा? सजा तो पढ़ाने वाला टीचर देगा, है ना। हाँ, इसमें बच्चों का घाटा बाप का क्या जाता है? सही है ना, बाप का क्या जाएगा? तो इसलिए बाबा क्या करेगा कि बच्चे, समय ऐसा आ रहा है कि अच्छा, अपन ये सोचते हैं कभी कभी, ये जो लेन देन और धन दौलत का चलता है, ये सोचते हैं कि ये लेके कहाँ जाएंगे। आज तक अपन को समझ नहीं आया। इतना करोड़पति बच्चे शरीर छोड़ रहे हैं, देखो एग्जाम्पल के तौर पे। तो लेके नहीं गया, वो कुछ भी नहीं लेके गया। तो किस चीज पे, जिसको ज्ञान है, किस चीज पे घमंड करते हैं? बाबा, हाँ, ये जैसे वो फिल्म जगत का बहुत अच्छा कलाकार था ना, हाँ, उनकी माताजी भी 40 साल से ज्ञान में, और वो भी ज्ञान में ही चलते थे, हाँ, है ना, बचपन से ही। तो जैसे इतनी जल्दी शरीर छोड़ दिए, तो क्या फिर से जन्म लेंगे बाबा? 84 जन्म होगा कि नहीं होगा वो? बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। अच्छा, देखो, ये नहीं कहेंगे कि 84वां जन्म लेंगे नहीं लेंगे, 84-83 का उधर हिसाब किताब नहीं, लेकिन जन्म लेंगे वो पक्का है। ठीक है, ओके। और कुछ पूछना है? और उनके संस्कार पे भी ना बहनों ने महामृत्युंजय ओम ध्वनि करा। तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। अब एक बात बताओ, बाबा सेवा तो करा रहे ना। ये सोचो भाई, अब बच्चे ये सोचना है कि वो आप बच्चों के जैसे बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? हम बच्चे जैसे आप ओम ध्वनि करते हो ना, मतलब सीधी सी सीधी बात है कि वाह वाह, बहुत प्यारे बच्चे अब आपकी बात मान रहे हैं। सभी बच्चों को क्या करेंगे? बधाई हो, है ना। आज नहीं तो कल बाप की बात तो मानी कि ओम का उच्चारण करना चाहिए, है ना। कितनी बढ़िया बात है। सेवा जल्दी होंगी ना। जब सब ओम का उच्चारण करेंगे तो चारों तरफ बाप का संदेश जाएगा। अपने कुल के बच्चे तो ओम करा रहे हैं, जी अपने ही तो है ना। तो बहुत अच्छी बात है। अब उनको तो बड़ी खुशी हुई, है ना। क्या सोच रही है? हजम नहीं हो रही बात है, हजम नहीं हो रही है। बच्चे देखो, आप बच्चे कितनी सेवा करेंगे, बहुत कर सकते हैं, बाप जानते हैं। लेकिन बाप को कितने सारे बच्चे चाहिए, सोचो, है ना। अब जो भी बच्चा यहाँ से मिलके जाता है, सेंटर में जाता है, तो बच्चियाँ क्या करती है, क्या बोलती है? आप निकल जाओ यहाँ से, यही बोलते हैं ना। आप यहाँ नहीं आ सकते। सबसे पहली बात तो बाप ये पूछना चाहते हैं कि क्या वो घर खुद ने बनाया था? अच्छा चलो, खुद ने नहीं बनाया होगा, क्या लौकिक मम्मी पापा ने बनाया था? किसने बनाया? पारलौकिक माँ बाप ने। एक मंदिर में भी कोई भी जाएगा ना, कभी वहां का रहने वाला ये नहीं कहेगा आप इधर से निकल जाओ, आप इधर नहीं आ सकते। आप किसी दूसरे सत्संग में भी चले जाओ, कभी नहीं बोलेंगे बाबा। कोई ये नहीं कहेगा कि आप निकल जाओ, आप इधर नहीं आ सकते। भक्ति मार्ग में भी
भक्ति मार्ग में भी है ना, बड़ी बड़ी जगह। कोई कहता है नहीं। कि आप निकल जाओ, तो सबसे बड़ा पाप कर्म तो यही जमा हो रहा है ना। तो बाबा इनसे अच्छे तो वो मंदिर के पुजारी जो कम से कम बच्चे को भगाते हैं। दूसरी बात, बल पाप कर्म जमा हो रहा है, लेकिन दूसरे शायद सेवा हो रही है। एक सिक्का लेकिन पहलू अलग अलग। दूसरा पहलू पहले का मुंह नहीं देख सकता, पहला पहलू दूसरे का मुंह नहीं देख सकता, पर दोनों से मिलके सिक्का बना है। समझ में आई बात? हाँ, बाबा ने एक तरफ सेवा भी करा रहा है और दूसरी तरफ घड़ा भी भर रहा है। भाई कुछ तो चाहिए ना, है ना। सिक्के को जोड़ना है, दोनों तरफ कलाकारी निकालनी है, तो सेवा भी तो होंगी ना। तो ये पाप का कर्तव्य है। बच्चा चिंता नहीं करो। अगर वो ये भी बोले ना कि हमारी संस्था शुरू से ओम का ध्वनि करती आ रही है, तो बोलो हाँ बहुत अच्छी बात है, हम भी तो यही बोल रहे कब से। ऐसे बोलो, हम भी तो यही करा रहे हैं ना। और बोलते नहीं आप, अच्छा बाबा को तो बोल सकते हैं, हमारा बाबा नहीं आ सकता। हमारा बाबा बोल सकते हैं, पर क्या ये बोल सकते हैं कि हमारा ओम है? नहीं बोल सकते। है कोई दुनिया में? नहीं नहीं, आप ओम नहीं कर सकते, ये हमारा ओम है। कोई बोलेगा? बाप को आप बोल सकते हो, हमारा बाबा नहीं आ सकता। भाई आप हमारी जुबान से ओम करना बंद नहीं करा सकते, ठीक है? बेफिक्र हो ना। अच्छा अभी अपन चलते हैं, ठीक है? फिर मिलेंगे। ओम शांति। खुश रहो, नाचते रहो, हंसते रहो, गाते रहो। और क्या कहे? बेफिक्र बादशाह। बाप से यूं ही मिलन मनाते रहो। संगम युग, हाँ।